નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 6 ભારત જેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ 8ના તમામ વિષયના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી મળી જશે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાવા ઈચ્છતા હોય તો અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે, જેની મદદથી અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકશો અને જેમાં તમને તમામ પાઠની લિંક મળી જશે। જોઈએ તેની અંદર આપણે સૌપ્રથમ અભ્યાસ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जवाब आवश्यक कि सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके साथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। त्यार पछी जोया नंबर 2, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे। तो जब आवश्यक कि सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहठ देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमन देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के साथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। तो नंबर 1, दुष्यंत। तो राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति थे। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता है तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। त्यार पछी नंबर 2, सर्वदमन। तो सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियाँ उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसे भावधारा बहने लगती है। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 3, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીં જે પરિચ્છેદ આપેલો છે તેને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને નીચે આપેલા જે પ્રશ્નો છે તેના જવાબ લખવાના છે। જોઈએ નંબર 1, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है। तो जवाब आवशे एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। नंबर 2, जंगल को ज्यादा छाटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है। तो जवाब आवशे जंगल को ज्यादा छाटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और जरूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है। त्यार पछी जोया नंबर 3, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो जोया तेनो जवाब, उचित शीर्षक जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। त्यार पछी नंबर 4, पर्यायवाची लिखिए।
जंगल, घर यानी बहुत। तो जो है नंबर 1 जंगल यानी कि वन, नंबर 2 घर तो गृह, आवास, नंबर 3 बहुत तो अधिक। ત્યાર પછી जो है नंबर 5 इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। नंबर 1 जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है। नंबर 2 जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ત્યાર પછી जो है प्रश्न नंबर 4 सोच अपनी अपनी। नंबर 1 आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों, 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो जो है जवाब आजकल टीवी के विविध चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, रसोई शो, सास बिना ससुराल, समाचार बड़े अच्छे लगते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदि प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है। इन प्रोग्रामों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है। इसमें गोकुल धाम सोसाइटी के सभ्यों के जीवन से संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। जेठालाल, दयाबेन, डॉक्टर हाथी, बबीता जी, सोढ़ी और टप्पू सेना आदि पात्रों का अभिनय जानदार है। एक दिन जेठालाल अपने ही गोदाम में अपने सहायक नटू काका के हाथों गलती से कैद हो जाते हैं। इसके कारण उन पर जो बीतती है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त टप्पू सेना की शरारतें, सोसाइटी का खेल महोत्सव, पत्रकार पोपटलाल की पार्टी आदि प्रसंगों का प्रदर्शन बहुत ही मनोरंजक था। इस सीरियल में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग सुरुचिपूर्ण एवं शिष्ट होते हैं। विविध प्रसंगों में हास्य रस सहज ढंग से निपन्न होता है। सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होते हैं। इसीलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ત્યાર પછી नंबर 2 कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो जब उसे कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि भूकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर जोर से चिल्लाऊंगा, भागो भागो जल्दी बाहर निकल जाओ। भूकंप आया और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ मैं शाला भवन से बाहर आ जाऊंगा। ત્યાર પછી જોઈએ તેનું સ્વાધ્યાય, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1 ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा। तो जब उसे बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। नंबर 2 दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे। तो जब उसे के बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषता पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। ત્યાર પછી नंबर 3 दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई। तो जो ये जवाब दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की ये 2 रीतियां बताई। नंबर 1 वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी का रक्षा और पालन करते हैं। नंबर 2 वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। प्रश्न नंबर 2 चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो જોઈએ लकड़हारा और देवदूत। तो लकड़हारा था, वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था। अंततः उदास होकर वहीं बैठ गया। संयोग के एक देवदूत वहां से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदास का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने
की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों और दोस्तों ने जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 7 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।